नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। पेज पर अगर आप नए नए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने पेज को फॉलो भी कर लें। तो मौसम की बात करें तो इस वीडियो में मैं 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान हर रोज़ आपको मैं बताता हूँ। हर रोज़ कुछ न कुछ चेंज होता है, लेकिन अभी कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बता दूं कि उत्तर भारत में तो मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। शुष्क रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों पर टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना है। 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर गिरेगा। कहीं कहीं पर हल्का पाला जमने की संभावना है, जिससे फसलों में थोड़ी सी खराबी आ सकती है। पहाड़ों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहा है। 4 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहा है, लेकिन उसका असर केवल गिलगित लद्दाख के ऊपर पड़ेगा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों पर पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ 6-7 दिसंबर के आसपास भी आ रहा है, उसका असर केवल पहाड़ों के ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन 10 दिसंबर के बाद में जो पश्चिमी विक्षोभ मजबूत आएगा ना, वो शायद 11 या 12 दिसंबर के आसपास आ सकता है। हो सकता है 14 दिसंबर से पहले पहले मजबूत आएगा पश्चिमी विक्षोभ। उसके प्रभाव से कुछ पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी और अच्छी बरसात की संभावना बन सकती है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी उस समय भी बरसात की संभावना नहीं है। जब पहाड़ों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल होगा तब मैदानी इलाकों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन हाँ, धुंध और कोहरा जरूर छाने लगेगा। जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलते जाएंगे तो मैदानी इलाकों में जो वातावरण में नमी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से धुंध छाने लगेगी, कोहरा छाने लगेगा। लेकिन कोहरा अभी इतना ज़्यादा छाएगा नहीं कि कोल्ड डे कंडीशन बने, लेकिन हाँ, कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलने की संभावना है। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, इन क्षेत्रों में शीतलहर रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी टेम्परेचर में गिरावट रहने की संभावना है। यहाँ पर भी सर्दी सताती रहेगी, यहाँ पर भी हल्की हल्की शीतलहर चलती रहेगी। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है ना, यहाँ पर और तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों के आसपास बरसात की संभावनाएं आज काफ़ी ज़्यादा है। और धीरे धीरे यहाँ पर बरसात दक्षिणी भारत में कम होती जाएगी और उत्तर भारत में WD पश्चिमी विक्षोभ की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। 4 दिसंबर को संभावना यह है कि केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक तक भी बरसात शायद हो सकती है। 5 दिसंबर को संभावना है दक्षिणी भारत में, केरल, तमिलनाडु में ही है और उत्तर भारत में थोड़ी सी गिलगित लद्दाख के ऊपर और बरसात और स्नोफॉल। 6 दिसंबर को बरसात की संभावना लगभग केरल, तमिलनाडु में है, बाकी भारतीय इलाकों पर बरसात की संभावना नहीं है। 7 दिसंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, उसके वजह से लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी इलाके, हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी इलाके ना, वहाँ पर कुछ बरसात और स्नोफॉल पड़ेगी। लेकिन मैदानी इलाकों में और मध्य और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में केवल केरल, तमिलनाडु में बरसात होगी, पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और ये जो देख रहे हैं ये 8 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान। 8 दिसंबर के बाद में देखेंगे तो 9 दिसंबर को ये रहेगा और 9 दिसंबर के बाद में 10 का भी देख लो, लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु में बरसात होती रहेगी। 11 दिसंबर को संभावना ये है और 12 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा पहली बार इस सीजन देखने को मिल रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ मजबूत आता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा असर पहाड़ों के ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे मौसम अपडेट बदलेगी तो पूर्वानुमान भी चेंज हो सकता है। और जिस भाई ने यहाँ पर बैरानी इलाके के ऊपर पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर बैरानी इलाके यानी जहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती, वहाँ पर अगर सरसों की खेती कर रखी है, उस फसल को, सरसों की फसल को बरसात की आवश्यकता है। बाकी फसलों को अभी बरसात की आवश्यकता नहीं है। यानी सरसों की फसल जिस किसान ने बोई है वो अब ये आस लगा रहा है कि बरसात एक बार उत्तर भारत में आ जाए तो अच्छी बात है। अभी संभावनाएं कम नजर आ रही है। अगर ये 12 दिसंबर वाला पश्चिमी विक्षोभ आता है, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता है, उसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बरसात हो जाती है, हल्की बरसात हो जाती है, तो सरसों के किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। हाँ, पहाड़ों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल हो जाएगी तो कड़ाके की ठंड उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी पड़ने लगेगी। दक्षिणी भारत में बरसात कम होती जाएगी और उत्तर भारत में बरसात की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और जिसका मुख्य कारण ये है कि एक तो दक्षिणी भारत में जो उत्तर पूर्वी मानसून सीजन चल रहा था वो रुक जाएगा धीरे धीरे, और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ लगातार आने लगेंगे और शीत ऋतु में जो बरसात होती है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। और दिसंबर माह है कि 15 दिसंबर के बाद में पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा मजबूत आने की संभावना है। 15 दिसंबर से लगभग बताऊं तो मार्च तक ऐसा लग रहा है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कई बार आने की संभावनाएं बन रही है। पहाड़ों के ऊपर आएंगे, जो पहाड़ों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल कराएंगे और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बरसात भी करवा सकते हैं। अभी संभावना है कि 12 दिसंबर तक तो समूचे भारत में मौसम शुष्क रहेगा, केवल केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश को छोड़कर।
हो सकता है कि गिलगित लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुछ भागों पर बरसात और स्नोफॉल हो। इन इलाकों को छोड़कर, जिस इलाकों में मैंने बरसात और स्नोफॉल और भारी बरसात की गतिविधियां दक्षिणी भागों में बताई ना, इन इलाकों को छोड़कर बाकी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और ठीक ठाक ठंडा रहेगा। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना में ज़्यादा ठंड नहीं रहेगी, न ही दक्षिणी छत्तीसगढ़, न ही दक्षिणी उड़ीसा में। बाकी इलाकों पर नॉर्मल टेम्परेचर रहेंगे और उत्तर भारत में तो शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा और शीतलहर अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। टेम्परेचर जिस प्रकार से गिरते जाएंगे, पाला जमने की घटनाएं भी उत्तर भारत के क्षेत्रों में होने लगेगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे टेम्परेचर 5 डिग्री, न्यूनतम टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास पहुंचेगा और जैसे ही आगे और दिन बीतते जाएंगे दिसंबर के, तो 0 डिग्री तक भी टेम्परेचर कई इलाकों में पहुंचेंगे और कई इलाकों में उत्तर भारत में तो माइनस में भी टेम्परेचर जाएंगे। मैदानी इलाकों की बात करूं, हाँ पहाड़ों के ऊपर वैसे भी माइनस में टेम्परेचर सभी इलाकों पर जा रहा है। इसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, गिलगित लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों में पहले ही अब माइनस में टेम्परेचर चला गया है। हाँ, लद्दाख के ऊपर जब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के ऊपर जब भी सर्दी अपने पीक पर होगी, तब लद्दाख में -25 डिग्री तक तापमान, 30 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाने की संभावना है। वो अक्सर जाता है, वहाँ पे अक्सर इतना ही तापमान होता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। एक मोटा मोटी आपको जानकारी दे दूं, अभी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बरसात की संभावना नहीं है, पूर्वी भारत में भी नहीं है, मध्य भारत में भी नहीं है, दक्षिण भारत में केवल केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और राज्य आंध्र प्रदेश में संभावना है। महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में बरसात की संभावना नहीं है। हाँ, पहाड़ों के ऊपर हल्का पश्चिमी विक्षोभ जरूर आ रहा है, उसका असर उत्तराखंड में कम पड़ेगा। लेकिन 12 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद जो जगी है, उसके अनुसार तो लग रहा है कि पहाड़ों पर अच्छी बरसात और स्नोफॉल 12 दिसंबर के बाद में हो सकती है। हाँ, 15 दिसंबर के बाद में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भी बरसात हो सकती है।